सुमित चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए भी अपने आप में यह बड़ी कामयाबी है कि आज ये दिन हमारे सामने है, ये लम्हा हमारे सामने है जब ये दवा लॉन्च की जाएगी अब से थोड़ी देर बाद। इसके पीछे क्या क्या तैयारियां रहीं और कैसे हम इस मुकाम तक पहुंचे, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए समीर, मेरी खुद डीआरडीओ चेयरमैन से 2 दिन पहले इंटरव्यू के दौरान बात हुई थी। तब उन्होंने बताया कि इसका सबसे मूलभूत जो काम होगा वो होगा खासतौर पे जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनके लिए सबसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना या लगातार उनकी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होना। आप खुद समझते हैं क्योंकि आप कोरोना को हरा कर आए हैं लगातार, और इस समय जब कोरोना के मरीज जब कॉम्प्लिकेशन स्टेज में पहुंचते हैं तब उनको उस डिपेंडेंसी से कम करने के लिए इस दवा को दिया जाता है। खास बात यह कि पहले बैच में यानी आज जो करीब 10,000 पाउचेस बन रहे हैं वो सीधे हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे, क्योंकि रक्षा मंत्री के साथ खुद जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वो भी मौजूद होंगे। तो ये सारी दवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाएगी जहां से हॉस्पिटल को दी जाएगी। पहली खेप में जरूर 10,000 डोसेज बन रही है, लेकिन आखिरी हफ्ते तक मई के 50,000 डोसेज का दूसरी खेप आएगी और जून के पहले हफ्ते से हर दिन 1.5 लाख से ऊपर की डोजेस को तैयार किया जाएगा पर डे के हिसाब से। यानी लगातार जो डिपेंडेंसी है ना सिर्फ मरीजों की ऑक्सीजन पे कम की जाए दवाई की मदद से, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि उनकी रिकवरी जल्दी हो ताकि बेड्स को भी जल्दी खाली किया जा सके या फिर उनको रिकवर करने में जल्दी आसानी हो। ठीक है, कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, देखिए सबसे पहला सवाल अब जहन में यह आता है कि लॉन्चिंग के बाद कोरोना के मरीजों को जल्दी से जल्दी इस दवा को उपलब्ध कैसे कराया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है हर चीज की किल्लत, दवाओं की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते रहे मरीज। ये दवा लॉन्च होने जा रही है, मरीजों तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचाई जाएगी, इसके लिए सरकारों की कितनी तैयारी है? समीर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, कोरोना से लड़के आए हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे आपको देखते हुए। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब था, ये था कि जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है और जिस तरह से मॉलिक्यूल और दूसरी चीज़ों का प्रयोग हुआ है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका प्रोडक्शन बहुत आसान होगा और देश में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से, जैसे कि सुमित भी बता रहे थे, इसका प्रोडक्शन होगा। पहली बात, फिलहाल अभी सरकारी अस्पतालों और बड़े अस्पतालों तक ही इसको सीमित रखा जाएगा और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिर इसको मुहैया करा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से डॉक्टर रेड्डी लैब अभी बेशक तैयार कर रहा है, लेकिन इसके साथ और भी कंपनियों को जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि मतलब इसकी कहीं कोई कमी नहीं होगी, इस बात की उम्मीद सरकार को है और वैज्ञानिकों को भी है। पहली बात। दूसरी बात कि प्रोडक्शन उत्पादन इतना आसान है जिसके लिए किसी और पर निर्भरता नहीं है। जैसे अगर आप देखें कि वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को रॉ मटेरियल के लिए अमेरिका और दूसरे जगहों से भी लाना पड़ता है, ऐसी कोई मतलब निर्भरता किसी और पे नहीं है, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन और भी तेजी से और भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छी दवा का जो है इजाद हुआ है और बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित जिन लोगों में इन दवाओं का प्रयोग किया गया उनके ठीक होने की दर 4 दिन पहले थी। मसलन 2 व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हैं, एक को ये दवा दी गई और दूसरे को ये दवा नहीं दी गई, जो पहला व्यक्ति ठीक हुआ जिन्हें ये दवा दी गई वो दूसरे व्यक्ति से 4 से 5 दिन पहले ठीक हो गया। और ये 4 और 5 दिन कितने अहम होते हैं इसका अंदाजा समीर आप लगा सकते हैं। तो ऐसे में एक तरह से अब रामबाण कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, संजीवनी की तरह ये दवा आई है, देसी दवा है और हमें डीआरडीओ और दूसरे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहिए। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं, वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।